हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीजीएल के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बेस्ड होगा हमारा एवरेज पे। और एवरेज में भी एक हमारा पर्टिकुलर टाइप होता है नंबर ऑफ विजिटर्स का, उस पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको दो मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। दोनों ही मेथड अच्छे हैं। जो आपको समझ में आए, जो आपको बेस्ट लगे, आप उससे इसको अटेम्प्ट करिएगा अपने पेपर में। और देखिए, हर साल ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ कि किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है फटाफट से। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 256 विजिटर्स ऑन संडे एंड 130 विजिटर्स ऑन अदर डेज, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद मंडे इज। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी के अंदर जो संडे वाले दिन है 265 लोग आते हैं, और जो हफ्ते के बाकी दिन होते हैं उस दिन 130 विजिटर आते हैं। तो आपको बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स क्या होगा एक 30 महीने वाले दिन में, जब आपका महीना मंडे से शुरू हो। जैसे कि यहाँ पर दो तीन बातें आपको तुरंत कैच में आनी चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये देखिए, अगर जो हमारा मंथ है, जो मंथ है हमारा, अगर वो मंडे से शुरू हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई मेरे पूरे महीने में कितने होंगे, 5 मंडे होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। 5 होंगे, ये बात आप समझ गए। 5 मंडे होंगे। इसके अलावा जो बाकी कितने दिन बचे आपके, रेस्ट बचे आपके 25 डेज, ठीक है। जो रेस्ट आपके बचे 25 डेज बचे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, दो तरीके से मैं कैसे आपको बता रहा था। एक तरीका होता है हमारा मेथड नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन का मेथड। इसमें क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो सारे दिन हैं, बंदे क्या है हमारे 130 ही आए होंगे। क्या आए होंगे? 130 ही आए होंगे। मैंने माना भाई ऑल डेज क्या है मेरे, 130 क्या है, आ रहे हैं विजिटर। लेकिन एक गड़बड़ है, क्योंकि अब महीना क्या मेरा मंडे से शुरू हुआ है, तो महीने में क्या होगा, 5 मंडे आएंगे तो 4 ही संडे रहेंगे। संडे कितने रहेंगे आपके? 4 रहेंगे। और आपको पता है भैया, 4 संडे हैं, और हर संडे को मेरे 265 विजिटर्स आते हैं। यानी ये जो मैं मान के चल रहा हूँ 130 एज एन एवरेज की, भाई हर दिन 130 आए, क्योंकि एवरेज क्या होता है, जो सब में आ जाए, कॉमन है ना। तो अगर 130 मेरा मान के चल रहा हूँ, तो मेरा देखा कि भाई संडे वाले दिन मेरे 135 ज़्यादा आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंटू में 135 यहाँ पर कर दूंगा। तो आप देखेंगे टोटल आपके संडे वाले दिन कितने ज़्यादा आ गए। आप बोलेंगे ये आ जाएगा आपका 540। अब देखिए, जो 540 आ रहा है, ये आपका सारे के सारे जो 30 डेज है मंथ की, उस पर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप देखा 540 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, क्योंकि हम सारे पे निकालेंगे तो देखिए कितना फर्क आ जाएगा, ये कट जाएगा 18 टाइम्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे जो आपने 130 माना था भैया सबका एवरेज, जो 130 में क्या होगा, 18 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि संडे वाले दिन 135 विजिटर्स एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 130 प्लस 18 आंसर। एक बार फिर से मैं पूरा समझा दे रहा हूँ, हो सकता है कई बच्चों को समझ में ना आए हो। देखिए, मंथ अगर हमारा मंडे से शुरू होता है, तो मंथ महीने में क्या होगा, 5 मंडे आएंगे, बाकी दिन बचे 25 दिन, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि संडे हमारे टोटल कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा भाई अगर हम मान लें कि भाई 130 विजिटर्स मेरे सारे दिन आए, तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज में 130 हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि संडे वाले दिन 265 विजिटर्स हैं, जो कि 135 ज़्यादा है मेरा नॉर्मल डेज से, तो ये 135 4 दिन एक्स्ट्रा आए, इंटू 4 करके 540 आ गया, ठीक है। अब 540 क्या है भाई, ये पूरे पूरे 30 दिन में इक्वली बटेगा ना, 30 दिन में बराबर बांट देंगे। तो इंटू डिवाइड बाई 30 किया तो 18 आपका यहाँ पे आ गया। यानी एवरेज जो हमने 130 माना है, उसमें 18 ज़्यादा आएगा आंसर। 130 प्लस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 148 आपका आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ। यानी ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। अब देखिए, जो डेविएशन का मेथड है, एक मेथड और है जिससे हम इसको कर सकते हैं, हमारा एलिगेशन का मेथड। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, वो भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए मेथड 2 आपका है एलिगेशन का। बता देता हूँ कैसे करेंगे कि इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने देखा मंडे मेरे कितने हैं भैया, 5 हैं। इसका मतलब मंथ अगर मतलब कि मंडे से शुरू हुआ है, तो संडे हमारे 4 ही रहेंगे। देखिए ये बात मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम यहाँ पे मंडे की बजाय संडे लिख के देता है, और फिर तब संडे हमारे 5 हो जाते हैं, ठीक है। संडे कितने, 4। अब देखिए, अगर आपके संडे 4 हैं, तो बाकी के रेस्ट ऑफ द डेज कितने बचे आपके, 26। रेस्ट डेज कितने बचे आपके, 26, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे आपके हो गए अदर डेज, ऐसे लिख लीजिए आप, अदर डेज, और यहाँ लिख लीजिए आप संडे, राइट। आपने देखा संडे वाले दिन भाई कितने विजिटर्स हैं मेरे, 265। यहाँ लिख देंगे 265।
फिर आप बताइए अदर डेज में आपके कितने भैया विजिटर्स, आप बोलेंगे मेरे 130। अच्छा, इन दोनों का आपस में रेशियो क्या है, 26:4, यानी इसको मैं कह सकता हूँ 13:2, 13:2। और बाकी देखिए यहाँ पे बीच में आपका एक नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाले ऐसे आप करते हैं, आपको तो एलिगेशन में, तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है यहाँ पे आप क्या करते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं। सो देखिए जो 130 और 265 के बीच का डिफरेंस होता है ना, ये जो ऊपर रेशियो है 13:2, इसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये 13:2 में ही बट के नीचे आएगा, और वही 13:2 बन जाता है ना। आपने देखा भाई डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस है आपका कितने का, 135 का, 135 का। ये 13 और 2 15 में डिवाइड होगा, तो मतलब 13 और 2 15 में डिवाइड होकर इसी रेशियो में बटेगा, तो कितना होगा 135 का डिफरेंस 13 और 2 15, ठीक है, डिवाइड होगा, यानी यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। अब देखिए हमेशा ना आप ध्यान रखेंगे, ये जो छोटा वाला होता है ना, छोटा वाला, इसमें हमेशा ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो छोटा वाला इधर साइड है, तो आपने देखा 9 की एक की वैल्यू है, 2 की निकालनी है, तो क्या करेंगे 9 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 निकल के आ जाएगी। अब आपको पता है ये जो नंबर रहा होगा यहाँ पे, इसमें से हमने 130 घटाया है, यानी इसको वापस अगर हमें पाना है तो हम क्या करेंगे 130 प्लस 18 बराबर 148 आंसर। फिर से समझाना पूरा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कई बच्चों को समझ में ना आया हो सकता है पहली बार उसको देख रहे हो। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, आपको पता है एलिगेशन में क्या होता है, जो रेशियो यहाँ ऊपर होता है ना वही रेशियो नीचे होता है, ये बात आप पहले तो ध्यान रखिए, ठीक है, एलिगेशन में लगा ध्यान रखिए। अब देखिए हुआ क्या, मैंने कहा भाई संडे टोटल 4 है, जो 4 संडे हैं, इसका मतलब 4 संडे का जो एवरेज आएगा वो 265 ही आएगा निकल के, ठीक है, 265 का। बाकी अदर डेज का जो एवरेज है मेरा कितना है 130, ठीक है। आपको पता है बीच में यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, उसी का हम क्या करते हैं भैया आपस में डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई, ऊपर नीचे रेशियो सेम रहता है, और जो इन दोनों का डिफरेंस है आपस में 130 और 265 का, यही 13:2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें डिवाइड होगा तो कुछ हमने 13 प्लस 2 क्या किया 15, टोटल जो डिफरेंस था उसको 15 से डिवाइड किया, 1 रेशियो की वैल्यू निकाल दी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, 9 आ गई हमारी। हमने 2 की निकाल ली, क्यों निकाली, क्योंकि देखिए जो कम वाला होता है उसमें डायरेक्ट ऐड हो जाता है, इसमें बीच में जो आएगा ना डायरेक्ट ऐड होकर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा भाई 18 आया, इंटू 2 की वैल्यू करके 9 इंटू 2 का 18 आया, और 130 में ऐड कर दिया 148 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, समझ नहीं आता आप अपने जो भी डाउट्स उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाकर डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें और भी हम बहुत सारा कंटेंट डाल सकते हैं, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रिपरेइंग फॉर योर एग्जाम।